अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टीचिंग मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और इस मेथड का नाम है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड एक न्यू इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, जिसमें एक टीचर के बजाय दो से ज़्यादा तीन हो सकते हैं। तीन से ज़्यादा तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि इतने ज़्यादा टीचर्स को बैक वक्त क्लास में भेजा जाए और वो जाके लर्नर को फैसिलिटेट कर सकें। तो लिहाजा टीम टीचिंग में सजेस्ट यही किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन, और रिकमेंडेड ये है कि आप दो ही टीचर्स को टास्क दें कि वो क्लासरूम के अंदर जाएं और जाके कोलैबोरेटिवली जो उन्होंने प्लान किया हुआ है उसको डिलीवर करें और इस तरह जो लर्नर्स हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो इस टीचिंग मेथड का जो असल हदफ है वो ये है ताकि देखें, एक जो आपका टीचर है वो लर्नर को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकता। तो इसके बजाय अगर हम एक के बजाय दो टीचर या तीन टीचर क्लासरूम के अंदर भेजें तो इस तरह बच्चों के सामने एक वैरायटी भी आएगी और हर टीचर की एक्सपर्टीज से वो ज़्यादा जो है वो लर्न कर सकते हैं। यानी बाय कंबाइनिंग द एक्सपर्टीज एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ मल्टीपल टीचर, तो इन चीज़ों की मदद से हम बच्चे की जो लर्निंग है उसको एनहेंस कर सकते हैं। ये मेथड जो है वो इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। मिसाल के तौर पे हम को टीचिंग, पैरेलल टीचिंग, टीम टीचिंग और स्टेशन टीचिंग, तो इनके इन डिफरेंट फॉर्मेट्स को हम फॉलो कर सकते हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि टीम टीचिंग में जो भी टीचर्स क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं उनको सबसे पहले बैठ के हर चीज़ को प्लान करना होता है। अपने अपने ज़िम्मे जो टास्क है उसको उन्होंने सबसे पहले असाइन करना होता है, फिर उसकी पूरी प्लानिंग करनी होती है। अगर हम इस टीम टीचिंग के कुछ प्रोज़ की तरफ आएँ, यानी मेरिट्स की तरफ आएँ, तो सबसे पहले हम इसकी मदद से डाइवर्स एक्सपर्टीज़ जो हैं वो अपने एजुकेटर्स को या अपने जो लर्नर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी एक टीचर क्लासरूम में होगा तो अल्टीमेटली बच्चों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो लिहाजा अगर दो या तीन टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं तो बच्चों के पास एक डाइवर्स जो है वो एक्सपर्टीज़ को वो लर्न कर सकते हैं। तो इन्हेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट, इससे जो स्टूडेंट की इंगेजमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर टीचिंग मेथड वो ज़्यादा होगी, चूँकि वहाँ पे उनको वैरायटी ऑफ टीचिंग स्टाइल्स मिलेगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जब दो या दो से ज़्यादा टीचर क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो हमारे जो लर्नर्स होते हैं जिनके अपना एक लर्निंग स्टाइल है, उनकी डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं, और वो उनको इजीली फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर एक टीचर क्लास के अंदर 5 बच्चों को फैसिलिटेट करेगा तो अगर 2 होंगे तो 10 बच्चों को आसानी से फैसिलिटेट किया जा सकता है। इंक्रीज़ टीचर सपोर्ट, इस तरह से एक टीचर के ऊपर से जो बर्डन है वो कम होगा और 2 टीचर आसानी के साथ या 3 टीचर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं और कोलैबोरेट करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह क्लासरूम के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है टीचर्स की। मसलन हम एक ट्रेन्ड टीचर के साथ एक नोविस टीचर, यानी जो ट्रेनी टीचर होता है उसको एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो एक नोविस टीचर होगा वो इजीली जो है वो उसकी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। यानी वो चीज़ों को क्लासरूम ही के अंदर अपने ही साथी की मदद से आसानी के साथ वो टीचिंग की जो भी टेक्निक्स हैं उनको लर्न कर सकता है।
मॉडलिंग कोलैबोरेशन होती है, इसमें कोलैबोरेटिव स्किल्स जो है वो डेवलप की जाती है स्टूडेंट्स के साथ। और इसी तरह एक पॉजिटिव सोशल बिहेवियर जो है वो क्लासरूम के अंदर डेवलप होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें आप डिफरेंट तरीके से लेसन को डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप एक डायनामिक टीचिंग अप्रोच जो है वो आप क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायनामिक से मुराद ये है कि आपकी जो टीचिंग अप्रोच है वो स्टैटिक नहीं होगी, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर आपका एम्फेसिस नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर वैरायटी आएगी। अगर हम इसके कॉन्स को डिस्कस करें यानी डीमेरिट्स को डिस्कस करें, तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में टीचर्स जो हैं वो हमें ज़ाहिर है दरकार होना मुश्किल है। इसी तरह पोटेंशियल फॉर अनइक्वल पार्टिसिपेशन, अगर दो टीचर क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। एक टीचर ज़्यादा काम करेगा, दूसरा कम काम करेगा। कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। मसलन एक टीचर पढ़ा रहा था, दूसरे ने उसको सजेस्ट किया, तो उसने में भी वहाँ पे ये पॉइंट आ सकता है कि वो आपस में ही उलझ जाएं और स्टूडेंट्स के सामने एक तमाशा बन जाएं। इसी तरह ट्रांजिशन चैलेंजेस आ सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है उसको वो उस तरह से बेहतर तौर पे एग्जीक्यूट ना कर सकें। कंसिस्टेंसीज इश्यूज आ सकते हैं कि उसमें जो कंटेंट की डिलीवरी है वो मुस्तकिल मजाजी के साथ शायद ना हो सके, तो लिहाजा ये मामला भी एक चैलेंजिंग जो है वो हो सकता है। स्पेस एंड रिसोर्सेज भी हमारे मतलब क्लासरूम के अंदर एक टीचर ही समा सकता है। अगर दो या तीन टीचर होंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे स्पेस और रिसोर्सेज की कमी आ सकती है। एक चेयर या एक डाइस अवेलेबल है, तो अगर दो टीचर होंगे तो फिर हमें स्पेस भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। असेसमेंट चैलेंजेस आ सकते हैं कि एक टीचर की असेसमेंट जो स्किल है वो और हैं, दूसरे की असेसमेंट स्किल्स ज़ाहिर है वो अपने जो दूसरा साथी है उससे डिफरेंट होंगी। तो फिर यहाँ पे एक ने कुछ असेस किया है, दूसरा कोई और चीज़ असेस कर रहा होगा, तो यहाँ पर भी एक बैरियर आ सकता है। लिमिटेड ऑटोनॉमी है, टीचर्स जो हैं वो पूरी आज़ादी के साथ, खुद मुख्तारी के साथ क्लास में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उनकी जो ऑटोनॉमी है वो मुतासर होती है और वो इतना अच्छा शायद डिलीवर ना कर सकें। तो ये थे जी इस टीचिंग मेथड के कुछ डीमेरिट्स। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।